उन बच्चों की तरफ जिन्होंने भाई आज ही पढ़ना है, सिर्फ उन्होंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं पढ़ा, वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, पूरी बुक के एमसीक्यूज पढ़ लो, वहां से 10-12 आ जाएंगे आपके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, आप या तो पूरी बुक के, अगर आपका पेपर सुबह का टाइम होने वाला है तो इवन वाले, नालायक की बात कर रहा हूँ, सब ना फॉलो करना। अगर सुबह का टाइम पेपर होने वाला है तो इवन वाले जोन से है ना, आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने। केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है राइट, कल लोअर बोर्ड वाला का, और इंग्लिश की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की थी, पब्लिक ने काफ़ी पसंद किया था उसे राइट, और काफ़ी कमेंट्स आए थे, जिसकी बुनियाद पे हम अगले सब्जेक्ट की वीडियो बना रहे हैं। और कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट ईयर सेकंड गेस्ट पेपर दे दें, हमें मैथ के गेस्ट पेपर दे दें। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम गेस्ट पेपर बिलीव नहीं करते, और ये अभी भी जो मैं आपको बताता हूँ ये रिवीजन है, इसमें कोई गेस्ट नहीं होता। मैं गेस्ट पेपर पे ना बिलीव करता हूँ, ना मैं ऐसे टीचर्स को पसंद करता हूँ जो ये तुक्के लगा के देंगे, ये वाली पोइम आ जाएगी, ये वाला सवाल आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप थॉरली पूरी बुक को पढ़ें। और पेरेंट्स स्कीम के भी मैं खिलाफ हूँ। पेरेंट्स स्कीम कोई बोर्ड भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करता। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल कुछ बच्चे हम ये पेरेंट्स स्कीम सेंड कर रहे थे, तो पेरेंट्स स्कीम आपकी जनरल साइंस की होती है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इंग्लिश की राइट, कि इसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। वो अनऑफिशियल जो वेबसाइट्स होती हैं वो अपलोड करती हैं। लोअर बोर्ड, फेडरल बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, कोई भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर पेरेंट्स स्कीम अपलोड नहीं होती। तो इस पे बिलीव ना किया जाए, और पेपर्स को भी ज़्यादा फॉलो ना किया करें। अभी कल परसों जो इंग्लिश का पेपर हुआ है सेकंड टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे, उसमें एक भी क्वेश्चन जो रेलिवेंट था ओल्ड पेपर के मुताबिक से पिछले 5 साल में से नहीं आया, बहुत डिफरेंट आया। और एमसीक्यूज कितने ज़्यादा मुश्किल आए थे, ठीक है। तो वो ओल्ड पेपर पे अगर आप रहोगे, जिसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक पतली सी बुक है 20-30 रुपए की मिलती है, हमें उससे बड़ी नफरत है जो बच्चों ने हाथ में पकड़ी होती है, ठीक है। दिल करता है तो बंदा जला के भेज दे। ये किताब जो गवर्नमेंट की लगी हुई है, देखें गवर्नमेंट की बुक, इसी बुक से एक नान शॉप पे तंदूर पे काम करने वाला लड़का टॉप कर सकता है, एक एसी में बैठे वाला लड़का टॉप कर सकता है, एक लड़की जहाँ भी पढ़ रही है। ये बुक सही तरीके से पढ़ लो और किसी समझदार बंदे से पढ़ लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, पढ़ाई के दौरान मैं थोड़ा बता दूं, जो नालायक लोग हैं उनके बारे में बताता रहूंगा, लायक लोगों के बारे में भी। जिसने से पास होना है तो वो उतना ही पढ़े, ज़्यादा पढ़े ना। और इस वीडियो को पूरा सुन के कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं सर को फॉलो करूंगा आज के दिन ही, तो आज के दिन सर को पूरा फॉलो नहीं करना। सिर्फ वही बच्चे फॉलो करें जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है या पूरी किताब याद है, वरना फॉलो ना करें इस तरह। एंड पे मुझे याद दिलाना नालायक बच्चों के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे राइट, पेज नंबर 2 पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बड़ी बोर्ड में आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा होता है राइट, वो दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा होता है वो दोबारा अपनी शक्ल में वापस नहीं आ सकता। इसकी पेज नंबर 3 पे 2 पिक्चर बनी हुई है। एक में लिखा है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयोडीन। अपनी बुक अपने ओपन रखें, फिर आपको समझ आएगी, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ ये आपने करना है। और पेज नंबर 4 पे आप जाएंगे, पेज नंबर 4 पे आपको CaCO3 CaO प्लस CO2 यहाँ तक आपने करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, नीचे इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट भी याद करते हैं, नहीं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ तक खत्म हो गया, समझ आ गया बेटा। और पेज नंबर 3 पे अगर आप जाएंगे, 3 के लास्ट में जो लिखे ना लेट अस हैव अनदर एग्जांपल, इसे क्रॉस कर दें। पेज नंबर 4 पे जो ऑन द अदर हैंड व्हेन CaCO3, इसे भी क्रॉस कर दें। इन दीज 2 रिएक्शंस, इन्हें आप याद कर लें यहाँ से। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इसमें से कोई सी एक एग्जांपल कर सकते हैं। और पेज नंबर 5 पे जो पिक्चर बनी हुई है फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन और रिवर्स, ये पिक्चर आपने बनानी है, बाकी सारा क्रॉस कर दें। पेज नंबर 6 पे जाएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। माइक्रोस्कोपिक, ये भी शॉर्ट में आएगा। लॉ ऑफ द मैथ सेक्शन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेशन आपने मार्कर से करनी है, पेन से डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। अब मार्कर से डेरिवेशन जो करनी है उसमें ए भी जो सा फॉरवर्ड रिएक्शन और CD क्या है, रिवर्स रिएक्शन। और इसे कॉमन करने के लिए किसका इजाफा करते हैं, कांस्टेंट का, जिसे कहते हैं KC। गुड गर्ल, जिसे पूरी बुक पढ़ी हुई है ना उसे मेरी वीडियो समझ आ रही होगी, बाकी को तो सर पे तो गुजर रही होगी ये हो रहा क्या है यहाँ पर हमारे साथ। आमना हंस रही है। पेज नंबर 9 पे जाएं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड यूनिट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले जाएं, पेज नंबर 12 पे इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये शॉर्ट है जिसमें क्या क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और कांस्टेंट रिएक्शन। शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। अब जाना दीजिए चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे जैसे हम चले जाते हैं बेटा, इधर फोकस करो, उसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं। कौन कौन आते हैं, अरेनियस, ब्रोंस्टोरी एंड लिविस। अरेनियस क्या कहता है, एसिड वो होता है जो पॉजिटिव, बेस होता है जो नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और ब्रोंस्टोरी क्या कहता है, ब्रोंस्टोरी कहता है कि एसिड वो होता है जो डोनेट करता है और एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है। एसिड वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है, मिस्टेक ना हो जाए बेटा, एसिड वो डोनेट, सही बोल रहा था बेटा, सही कह रहा था ना, ये तो रटी हुई है ना, बोलने दिया करो, ठीक है। एसिड वो होता है ब्रोंस्टोरी जो डोनेट करता है, बेस वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है, लेकिन लिविस
कहती है, इस पे हम लड़ना नहीं चाहते। 99% केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग कहते हैं लिविस लड़का था, लेकिन लिविस लड़की थी, उसे बस ही से प्यार था इसलिए वो ही लिखती थी, लेकिन थी वो शी। ठीक है, इस पे हम बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, मैं कहता हूँ लिविस कहती थी कि एसिड वो होता है जो कि एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बेस वो होता है जो डोनेट करता है पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसकी डेरिवेशंस करनी है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। इसमें 2-2, 3-3 एग्जांपल करनी है। पीएच वाला जो सा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने करके जाना है, जिसमें 2 चीजें हैं, लॉग एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव। उसमें एक टेबल बना हुआ है, कौन सा, 0 से लेके 14 है, 14 से लेके 0 तक। उसके बाद इंडिकेटर वाले शॉर्ट क्वेश्चन है। इंडिकेटर किसे कहते हैं, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो एक छोटी सी पट्टी सी होती है, वो आपके माथे पे रखता है कि आपको बुखार है या नहीं, आपका तो ये क्या कर रहा है, वो इंडिकेटर्स ही होते हैं। ठीक है, जिससे टेम्परेचर का पता चल जाता है। बेटा अपना गुस्सा कॉपी पे ना निकालें, टेस्ट दें बेटा। पेज नंबर 39 जो सर साल्ट्स वाला, अच्छा टाइप्स ऑफ द साल्ट। बच्चे बड़ी बार ये सोचते हैं कि इसमें से सवाल आएगा या नहीं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट, ये पढ़ के जाइएगा, और अगर लॉन्ग आ जाए तो इन्हीं सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इकट्ठा करके लॉन्ग भी बना देना। ठीक है, चैप्टर नंबर चले जाते हैं हम 11 पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेज नंबर 53 पे है 4 टाइप्स ऑफ द फार्मूला, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट क्रेस। ये चारों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, इन चारों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, और हर एक की एग्जांपल्स लाजमी देनी है आप लोगों ने। एक लॉन्ग क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रहे टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग हैं। क्लासिफिकेशन में टाइप से ऐड मत कर देना। क्लासिफिकेशन में 2 हैं, ओपन एंड क्लोज चेंज। ओपन की 2 टाइप्स एंड क्लोज की 2 टाइप। एंड पे लाजमी सुनना। एंड पे मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको जिसे करने के बाद आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक को सिर्फ फॉलो करें टॉपर्स, बाकी बच्चे फॉलो ना करें। हाँ, ये ना कि परेशान हो जाओ। पेज नंबर 59 पे आइसोमेरिज्म, जिसे कहते हैं अबंडेंस ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तादाद का ज्यादा हो जाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स आते हैं। 59 पे जो सा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद नीचे जनरल कैरेक्टर्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल, गैस वगैरह, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। पेट्रोलियम वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आना नहीं है। पेज नंबर 68 पे आप चले जाएं, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, ये अल्किली, अल्कनाइंस, अल्कनाइंस, अल्कनीज, इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं भाई, ये नहीं इनसे याद होता। इसके लिए एक छोटी सी बात है, चैप्टर नंबर 12 पे जाएं आप, हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा ज़हन में रहे, पीछे जब हमने पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ दी ऑर्गेनिक था, ये हाइड्रोकार्बन है। लफ्ज को अलग अलग ही रखना, मिक्स ना कर देना। यहाँ पर भी ओपन आ रहा है, उसके बाद ओपन के अंदर 2 आ रहे हैं, ओपन एंड क्लोज चेंज। वहां भी ओपन एंड क्लोज चेंज था, लेकिन इसे मिक्स नहीं करना हम ना, वो ऑर्गेनिक था, ये हाइड्रोकार्बन है। समझ आ रहा है, मिक्स ना कर देना। अच्छा, अल्कनीज, अल्कनाइज में एक सवाल आना है, ये तो आपसे याद होनी नहीं। इसके लिए आसान सा तरीका जो मैंने बताया था रीबा खान को, पेज नंबर 96 पे आपको इस तरह का एक नजर आएगा, टेबल बना हुआ। इस टेबल को भाई साहब याद कर लेना, इसी टेबल को याद करके आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे। पेज नंबर 102 पे आ जाए, चैप्टर नंबर 13 कार्बोहाइड्रेट्स। फिर कंफ्यूज हो गए, समझ आ रही है? पीछे जाओ, रिवर्स। नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, यहाँ नहीं, दिमाग में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेंज, क्लोज चेंज, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओपन, क्लोज, ओपन, स्टेटेड, अनस्टेटेड। पहुंच गए हो? यहां पर आ जाए, टाइप्स ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों अलग अलग पटरियां हैं, इन्हें मिक्स नहीं करना, इन्हें मिक्स नहीं करना। और मिक्स कर दोगे आप लोग, बता रहा हूं मैं आज, मिक्स कर दोगे आप लोग। मिक्स नहीं करना, मिक्स कर दोगे, बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। आप लोग मिक्स करके आओगे, मिक्स नहीं करना, दिमाग को इलादा रखो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने लगे हैं, जिसमें मोनो, ओली एंड पोली आ रहे दिन में, मोनो, ओली, पोली, इसी तरह बोला करो, ठीक है। और पीछे जाओ जरा, पीछे क्या था, हाइड्रोकार्बन, ओपन एंड क्लोज। उसके पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, दिमाग सही रखना है, ठीक है। हम ना रगड़ा करो इसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, थोड़ा काम करेगा। आप लोग भी रगड़ा करें अपने दिमाग। फराह खान। अच्छा, प्रोटीन वाला, लिपिड्स, लिपिड्स आर फैटी एसिड्स, जो इंसान को खाने से क्या होता है, मोटा, जिसमें ऑयल घी वगैरह। आगे 108 पेज नंबर, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये आना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। विटामिन, टाइप्स ऑफ द विटामिन आना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। लास्ट 4 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एटमॉस्फेयर वाले में हमने कल पढ़ लिया था, टेस्टोफेयर, मेसोफेयर, याद है ना? आप थी ना? हमने कल भी नहीं थी, ओहो।
अच्छा, टाइप्स ऑफ द पोल्यूटेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओजोन लेयर लॉन्ग क्वेश्चन है। एसिड रेन, तेज भी बारिश होती है, फसलें तबाह होती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। और वो वाटर बोर्न डिजीजेज कौन कौन सी हैं? डायरिया, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटाइटिस भी आएगा। हाँ, हेपेटाइटिस गंदे पानी से होता है। डायरिया, टाइफाइड और क्लोरिया, है ना, जॉइंटस, कैंसर के अलावा सारी बीमारियां बेटा। हाँ, 3-4 लिख देना, फ्लू ना लिख देना भाई। उसके बाद सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? और हार्ड वाटर? हार्ड वाटर यानी कौन सा पानी नहीं बनाता? गटर का पानी। हाँ, गटर का पानी जाग नहीं बनाता ना। और आज बेटा गटर के पानी से अगर हाथ धोगे ना तो जाग नहीं बनेंगे। मनाइल किधर है? मनाइल, आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? कहना है पापा आज एक गिलास ना गटर का पानी देंगे मुझे। कहना कि पापा वो आज हमने सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर पढ़ा है ना, तो मैं देखने चाह रही हूँ टेम्परेरी है या परमानेंट रिमूवल है। तो इसके रिमूवल्स भी आपने करने हैं, जिसमें क्लर्क्स मेथड आएंगे, ठीक है? पोल्यूटेंट वाटर पोल्यूशन वाला और वाटर बोर्न डिजीज मैंने आपको बता दिया। लास्ट चैप्टर पे आते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था बेसिमाइजेशन, आमने के सर पे से गुजर रहा है। फोर्स फ्लोटेशंस, रिफाइनिंग मेटल्स बैलेंस, सॉल्वर प्रोसेस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आना है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द यूरिया। अब आते हैं भाई उन बच्चों की तरफ जिन्होंने भाई आज ही पढ़ना है, सिर्फ उन्होंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं पढ़ा, वो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, पूरी बुक के एमसीक्यूज पढ़ लो, वहां से 10-12 आ जाएंगे आपके, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, आप या तो पूरी बुक के, अगर आपका पेपर सुबह का टाइम होने वाला है तो इवन वाले, नालायक की बात कर रहा हूँ, सब ना फॉलो करना। अगर सुबह का टाइम पेपर होने वाला है तो इवन वाले जोन से है ना, आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। इवन कौन से बनते हैं? 2, 4, 6, 8, इस तरह करके पूरी बुक के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, वो सारे याद करके जाएंगे। लेकिन अगर आपका पेपर आफ्टरनून टाइम पे होने वाला है तो आपने जोन से है ओल्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चन याद करके जाने हैं, सिर्फ उनके लिए जो नालायक हैं, 1, 3, 5, 7 वगैरह, ठीक है? और वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और आज ही पढ़ना चाह रहे हैं, अगर उन्हें अपने शूज उतारने पड़ेंगे और उन्हें सॉक्स को सूंघना पड़ेगा। अगर उनकी सॉक्स में से बदबू आ रही है तो वो करेंगे चैप्टर में 10, 12, 14 और 15। लेकिन अगर उनके जुराबों में से बदबू नहीं आ रही तो इनके अलावा जो चैप्टर है वो करेंगे। तो अब आप लोग खुद अब परेशान नहीं होना, सोच रहे हो कि सर बदबू का चैप्टर से क्या ताल्लुक। जो जिन्होंने नहीं पढ़ा, अगर वो मेरी इस बात को मान लेंगे, वो खुद देखेंगे कि बदबू आ रही है नहीं आ रही है। अगर बदबू आ रही है तो वो वाला चैप्टर, बदबू नहीं आ रही तो वो वाला चैप्टर, पास हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। सूंघना खुद, किसी और को ना बताना। अल्लाह हाफिज।